हेलो डियर स्टूडेंट, आई एम प्रोफेसर असर। देखिए बच्चों, आज आपके लिए फिजिक्स 12 का वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आऊँ, परावर्ती दूरदर्शी। इस बार इसके आने के काफ़ी जो है पॉसिबिलिटी है, बहुत ही ज़्यादा मोस्ट है। सूक्ष्मदर्शी, परावर्ती दूरदर्शी और एक संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, ये तीन में से हर बार एक न एक ज़रूर बनता है। तो आइए देखिए इसे करते हैं। हेलो गाइस, ये है परावर्ती। देखिए ये जो किरण आरेख है, परावर्ती दूरदर्शी की रचना का किरण आरेख है। देखिए इसमें है क्या, देखिए बच्चों अब और नज़दीक से आपको करके दिखाएं। देखिए इसमें जो ये आपको दिख रहा है M1, ये एक दर्पण है। ये क्या है, एक दर्पण M1। अब वास्तव में क्या है ये, वास्तव में ये होता है तुम्हारा एक अभिदृश्यक लेंस, एक अभिदृश्यक बड़े आकार की फोकस दूरी का दर्पण होता है। ये क्या होता है, एक अभिदृश्यक बड़े आकार की फोकस दूरी का दर्पण होता है, जिसे कहते हैं M1। अब ये M1 एक अवतल दर्पण होता है। क्या होता है, देखो इसमें इन्होंने डेफिनेशंस में भी ये बता रहे हैं, आप इसे बहुत आसानी से समझ सकते हैं इस चित्र के द्वारा। अवतल दर्पण M1 दूर स्थित वस्तु AB से आने वाली समांतर किरणों को अपने फोकस पर केंद्रित करता है। M1 क्या करता है, ये AB है, देखो ये दिख रही है AB, ये एक वस्तु है। ये क्या है, एक वस्तु। AB एक वस्तु है, AB एक वस्तु है। ये क्या है, इससे ये एक वस्तु अनंत पर रखी गई वस्तु है। इससे आने वाली जो समांतर किरणें हैं, समांतर देनी दोनों बराबर किरणें, ये ब्लू लाइन जो दिख रही है समांतर किरणें, ये क्या होती हैं, ये जो M1 दर्पण है, ये जो M1 दर्पण है इस पर ये क्या होती है, केंद्रित होती है। ये M1 दर्पण इसे क्या करता है, केंद्रित करता है। देखिए परंतु ये किरणें फोकस पर केंद्रित होने से पहले, पूर्व का मतलब पहले, यानी यहाँ पर टकराने के पहले, देखो ये फोकस होने से पहले क्या हुआ, ये 45 डिग्री के कोण पर, आप ये देखिए कितने का एंगल बन रहा है। यहाँ देखिए 45 डिग्री का एंगल, कितना, 45 डिग्री का एंगल। ये दोनों लाइन जो जा रही है 45 डिग्री का एंगल बन रहा है। ये फोकस होने से पहले, ये फोकस होने से पहले 45 डिग्री के एंगल पर समतल दर्पण M2 पर आपतित होती है। यानी समतल दर्पण बना रखा हमने, देखो M2 जो बना रखा समतल दर्पण है, सीधा दर्पण बना रखा, नहीं बना रखा, देखो ये रहा समतल दर्पण, यानी M2, ये रहा देखो समतल दर्पण M2 पर क्या होती है, अपतित हो जाती हैं। और समतल दर्पण किरणों को परावर्तित करके छोटा और वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब A1 B1 पर बनाता है। यानी समतल दर्पण जो है ना M2, ये यहाँ पर देखो ये जो किरणें हैं दोनों, इनको यहाँ पर, ये दोनों यहाँ पर मिल रही, देखो ध्यान से फोकस करके, ये रेड लाइन से क्रॉस कर दी, दोनों ब्लू लाइन ये क्रॉस कर दी, तो इनका जो प्रतिबिंब A डैश B डैश, देखो A डैश B डैश जो है यहाँ पर, ये इससे टकराने पर परावर्तित, मतलब टकरा कर दोनों किरणें टकरा रही, और ये दोनों जहाँ पर क्रॉस कर रही ना, ये दोनों किरणें जहाँ टकरा रही, जहाँ पर ये क्रॉस कर रही है ना A1 और B1, इसका वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब, वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बना देता है, जिसको जो परावर्तनीय है आंख, देखो यहाँ पर देखेंगे, जिसका AB का वास्तविक तथा बड़ा प्रतिबिंब नेत्रिका, देखो ये नेत्रिका है A1 B1 और का वास्तविक तथा बड़ा, इसका बड़ा प्रतिबिंब A2 B2 पर स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी तथा अनंत के बीच में बन जाता है। देखो ये बना हुआ, ये जो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनना है, देखो यहाँ आके, यहाँ टकरा के इनका प्रतिबिंब कहाँ बनना है, देखो ये दोनों टकरा रही हैं, देखो क्रॉस होके, देखो इससे रेखा ये कहाँ जा रही है, देखो ऐसे टाके यहाँ पर, और एक यहाँ से जा रहा है, देखो ऐसे का टिक 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 टिक। यानी इसका जो बड़ा प्रतिबिंब बन रहा है, देखो A2 B2 ये बन, यानी बड़ा प्रतिबिंब, देखो ध्यान से, ये A2 B2 ये इसका बड़ा प्रतिबिंब यहाँ पर बना देते हैं। तो इसमें आवर्धन क्षमता का सूत्र क्या होगा, जब प्रतिबिंब अनंत पर बना हो तो M बराबर होगा FO बटे FE। जब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है, जब प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है, तब प्रतिबिंब M बटे FO बटे FE होगा, और 1 प्लस के FE बटे D।
देखिए बहुत कंप्लीट और इम्पोर्टेंट है, आप समझ लेना ध्यान से। थैंक यू।